हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, बट जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं और क्या एनर्जी है। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारी की सारी राशियाँ यहाँ पे ऐड हो गई। नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 2, 10, 7, 6, 8, अगेन 8। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपके पार्टनर देखिए आपसे बात तो करना चाहते हैं, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको आपसे बात करना चाहिए। अपने मन की जो फीलिंग्स है वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक इल्यूजन, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है इनके मन में कि ये उस नेगेटिविटी से निकल करके आपके सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। फूल, न्यू बिगनिंग करना है। देखिए न्यू बिगनिंग करना है, आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना है एंड अपनी फीलिंग्स भी बतानी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, या तो बहस हुई है, आर्गुमेंट हुई है, या फिर इस पर्सन ने किसी तरह से आपको हर्ट किया है, आपके पार्टनर ने। एंड अब ये खुद को डिफेंस करने में लगे हुए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है ये खुद को डिफेंस कर रहे हैं। अगर ये आपसे बात करेंगे, आपके सामने आएंगे, आप इनसे सवाल जवाब करोगे, और इन हो सकता है आपके उन सवालों का जवाब नहीं है इनके पास में, तो ये सब कुछ इनके माइंड में बहुत ज़्यादा, पास्ट इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है। ये खुद ही पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी इन पर हावी होती जा रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ में कि हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बिट्रेल किया हो, आपको डंप किया हो, होता है ना, बिना बताए आपको गोस्ट कर दिया, रीज़न ही नहीं दिया, यही नहीं बताया कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, और ये बिना बताए इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए थे। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ,
अब पैशन है, अब डिज़ायर है, अब आपके साथ में फुलफिल फील करना है। एक अट्रैक्शन, देखो जो अट्रैक्शन आप पास्ट में कहीं खो गया था और ये पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन हो गया था, वो अट्रैक्शन फिर से जाग रहा है। और 8 ऑफ कप्स हाई प्रीस्ट, आपसे मूव ऑन हो जाने के बाद में इस पर्सन ने इस रिश्ते की सच्चाई को समझा है, इस बॉन्ड के सॉरी ये जो बॉन्ड है ना उसको ये स्पिरिचुअल तरीके से समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। अब इनको पता चल रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, हम शायद मेरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मैं इस पर्सन से दूर होके भी दूर नहीं हो पाया। ये सब बातें ना अब इनको रियलाइज हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, आपका कोई डिसीजन है जो इनको बहुत ज़्यादा वर्डन दे रहा है। हो सकता है कि आपने इनके सामने कोई शर्त रख दी हो, आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी। सपोज कि इन्होंने कोई थर्ड पर्सन रखा हो और आपने ये शर्त रख दी कि थर्ड पर्सन को छोड़ना पड़ेगा तभी मैं आपकी लाइफ में आऊँगी या आऊँगा। कुछ लोग बोलते हैं मैम आप ना सारे मेंस को ही ब्लेम करते हो, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ये सभी के लिए है रीडिंग। एंड मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, फिर भी आप लोग न जाने क्यों आप लोगों को ऐसा फील होता है। क्लैरिफाई करती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड किस चीज़ का वर्डन फील कर रहे हैं? एम्प्रेस 8 ऑफ कप्स। तो इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है ना, इनको उसको लेट गो कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एक फिजिकल अट्रैक्शन है, हो सकता है कि एक होता है ना मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मटेरियलिस्टिक गेन एंड फिजिकल अट्रैक्शन, आउटर अपीयरेंस। सो उसकी वजह से हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन से अभी जल्दी से थर्ड पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से ये आपसे भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी यही शर्त है कि अगर थर्ड पर्सन को लेट गो करोगे तो मेरी लाइफ में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नो एंट्री। चलिए 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बताता है कि आपके लिए ना एक फिजिकल डिज़ायर है इस पर्सन के मन में, इमोशनली। देखो थर्ड पर्सन के साथ में मैं एक पैशन, एक अट्रैक्शन देख रही हूँ, बट आपके साथ में एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं एंड कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं इस रिश्ते में, काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से, कहाँ से इनको शुरुआत करनी है, कहाँ से ये शुरू करें। एंड तो किया था ना, तो अब शुरुआत करने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आप तो भाई सोर्ड्स लेके घूम रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ओह माय गॉड, मतलब यहाँ भी सोर्ड्स है, यहाँ भी सोर्ड्स है, और आप एनर्जी देखो ना, आपकी एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबल हो, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो इस पर्सन को कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप फुलफिल हो अपने आप में, स्टेबल हो, लोगों की अटेंशन मिल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हो। आई डोंट नो, कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो कमाल कर रहे हो, कमाल। और जितना ज़्यादा आप कमाल कर रहे हो ना, इस पर्सन के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड फिर से एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से पैसे कमाने की बात करता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना अपनी ग्रोथ, अपनी एक्सपेंशंस और अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो।
आपने अकेले रहना सीख लिया, आपने सोच लिया अरे ठीक है यार, जिससे जहाँ जाना है वो करने दो, मैं पहले अपनी फुलफिलमेंट पर ध्यान देती हूँ या देता हूँ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, पैसा पैसा पैसा। एस ऑफ वॉन्ड, इनको लगता है कि अब इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, इनको लगता है कि आपके साथ में एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है, इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट करना है एंड इस रिश्ते को ग्रो करना है। अब अगर मैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स को देखती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, फिजिकल डिज़ायर की बात करता है। एस ऑफ वॉन्ड, ये भी फिजिकल डिज़ायर की बात करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स को देख रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन एनर्जी है, पेंटिकल्स का कार्ड है, सो ये फिजिकल। तो ये पर्सन ना आपकी तरफ एक बहुत ही, मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। और ये पुल पता क्यों फील हो रहा है? सेल्फ लव, सेल्फ केयर की वजह से। आपने खुद पे काम किया है। और मैं यही हर किसी को बोलती हूँ कि जो लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान, मैम ये हो गया, मैम ऐसा हो गया, मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप पे काम करो। जब आप अपने आप में फुलफिल हो जाओगे ना, आपको फॉलो करने वाले 1000 मिलेंगे। और आप खुद ही किसी को फॉलो करते रहोगे, पीछे पीछे घूमते रहोगे, तो आपको कौन फॉलो करेगा? तो किसी को चेज करना बंद कीजिए, अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए। और ये बात, ये रीडिंग बहुत बेटर तरीके से बता रही है। देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए क्या इंटेंशंस हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, ओ 999, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स, ये पर्सन ना आपके साथ में रहते हुए फुलफिल फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी सारी विशेष, सारी डिज़ायर, सारी इनका एक लक काम करने लगता है। सोसाइटी में इमेज, अप्रिशिएशन मिलना, एक होता है ना एक इंसान जो जिसकी लाइफ में पूरी तरह से हैप्पीनेस आ जाती है, जो अपने अंदर एक एनर्जी फील करने लगता है जब आप उनकी लाइफ में होते हो। लेट्स क्लैरिफाई। नाइन ऑफ कप्स, आपका बॉन्ड है ही ऐसा, है ही ऐसा बॉन्ड आपका। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इनको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, और ये वापस से वो बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है आपके साथ में। ठीक है, ठीक है, आप हर्ट करो, कुछ भी करो, बट आपकी फुलफिलमेंट बनी रहना चाहिए, है ना। यही, इसी को बोलते हैं सेल्फिश। नाइन ऑफ वॉन्ड, इनको हर्डल्स लग रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट सामने वाला तो मुझे अटेंशन दे ही नहीं रहा है, मैं क्या ही करूँ, सामने वाला तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। अरे भाई देख लो एक बार देख लो एक बार, परेशान हो रहे हैं। नहीं, आपकी मर्जी, आपने जो करना है आप वो कीजिए, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। हायरोफेंट एंड नाइन ऑफ वॉन्ड, ये बोल रहे हैं कि इनको लगता है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, ये इस रिश्ते पर करते जा रहे हैं, आपका वेट करते जा रहे हैं, आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, बट आप तो अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, और ये थक चुके हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में जिनसे आपके बारे में बात होती है, लोग इनको गाइड करते हैं, और ये लोगों से ये बताते हैं कि मैं तो इस रिश्ते में बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को बनाना चाहता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इस रिश्ते में। अब ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो आपको बेहतर पता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। अब यहाँ क्या सिचुएशन है, क्या रियलिटी है, ये सब नहीं बताते, बट ये लोगों को बहुत शो करते हैं मेरे बीच में सब कुछ अच्छा है, मैं तो इस रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
रिश्ते को बना के रखना चाहता हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर से वही एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता है कि आपने खुद में रहना सीख लिया है। अब आप खुद के साथ में जस्टिस कर रहे हो एंड आप फुलफिल हो अपने आप में, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और इस एनर्जी से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे ये ज़रूर बताता है कि कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बताता है कि इनको किसी तरह के एडिक्शन भी हो सकती है। और ये आपसे सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हैं। मे बी आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। स्पेशल बोलूँ मैं कि आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। दूसरा, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन एंड द स्टार कार्ड दोनों ही मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं कि ये आपके साथ में एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं एज अ फ्रेंडशिप। हाँ, बाद में वो रिलेशनशिप में जाएगा, बट अभी के लिए इनको ऐसा लगता है कि एज अ फ्रेंड ही सही, बट कनेक्टिविटी बननी चाहिए। और ये सब कुछ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? नाइन ऑफ सोर्ड्स, रोएंगे। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन है। टेम्परेंस, रिकवरी चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी अपॉलजी भी कर सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, देखो क्लियर कम्युनिकेशन होने के बाद में आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो सकती है। एक चेंज ज़रूर से आएगा इस एनर्जी में, आपके रिलेशनशिप में एक चेंज ज़रूर से आएगा। यहाँ पे मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आ रहे हैं, 10 दिन में आ रहे हैं, 5 दिन में आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये ज़रूर से दिख रहा है। मे बी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक 9 मंथ, ठीक है। मीन्स सेप्टेम्बर, ठीक है। सेप्टेम्बर का महीना आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। दूसरा 5 to 7 वीक्स इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, अभी तो ये रो पड़ रहे हैं, ठीक है। और इनको पहले रो लेने दो। जब ये रो लेंगे ना, इनकी रियलाइजेशन और होगी। अभी क्या, अभी ये पेशेंस रख रहे हैं, रो रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। अभी इस एनर्जी से भी इनको निकलने दो। ये भी जो 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया था ना, ये आया था 8 ऑफ सोर्ड्स, ये 8 ऑफ सोर्ड्स इस 9 ऑफ सोर्ड्स से ही ख़त्म होगा, ठीक है। तो इनको रो लेने दो थोड़ा सा। कई बार रोना भी अच्छा होता है, मन की बातें बाहर निकल जाती हैं। एंड 7 ऑफ कप्स, उसके बाद में इनका जो इल्यूजन है, जो ये होता है ना कि करूँ नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये करूँ वो सब ख़त्म हो जाएगा। एंड धीरे धीरे इस रिश्ते में रिकवरी आएगी। ये आपको सॉरी अपॉलजी भी करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, मे बी आपको कुछ क्लियरिटी भी देंगे एंड इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी, ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या देखना है? थर्ड पर्सन। 1 मिनट। आपके लिए मैसेज देख लूँ पहले, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो देखती हूँ। मैसेज देखती हूँ, इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट तो है ना, वो ट्रस्ट इन्होंने आपका तोड़ा है और इनको ये बात रियलाइज है। वंडर, बी ओपन एंड क्यूरियस। तो इनको लगता है कि आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे हो, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हो। एंड कंफर्ट,
ये अभी तक अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे एंड सेल्फ लव, खुद के बारे में सोच रहे थे, खुद की, मतलब मैंने बोला था ना सेल्फिश सी एनर्जी है, तो वही है कि ये अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से शायद इस रिश्ते से दूर गए थे। एंड सेल्फ लव है ना, फिर से वही, तो भाई सेल्फ लव के चक्कर में ना, एंड चॉइस, हाँ इन्होंने चॉइसेस भी रखे हैं। तो इनको देखो रियलाइजेशन तो है कि इन्होंने अपनी लाइफ में चॉइसेस रखी, अपना मकसद हल किया, अपना कंफर्ट जोन देखा एंड पूरी तरह से ओपन अप नहीं हुए इस रिश्ते में। आपको अपनी कई बार होता है ना, कुछ लोग ना इन एंड आउट का रिश्ता रखते हैं, पूरी तरह से ओपन नहीं होते हैं, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा है। हायर ग्राउंड, और अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अब ये थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, द फूल एंड गिल्ट। देखो इन दोनों में ना कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं एंड कोई तो है जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है इस रिलेशनशिप में एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आने का गिल्ट, रिग्रेट भी होता है। कंप्लीशन, एंड आपके पार्टनर इस रिश्ते में डेफिनेटली कंप्लीशन चाहते हैं। आउटकम क्या होगा एंजल प्लीज़ बताइए। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में आउटकम क्या होगा। स्ट्रेस, वो तो पहले ही दिख रहा है। ट्रैवलिंग, रीबर्थ। सो इस रिश्ते में तो ऑलमोस्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एंड स्ट्रेस, एंजाइटी। ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी बताता है कि ये इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। नंबर 8 की एनर्जी है ना, सो ये इस रिश्ते से, ठीक है, तो इस रिश्ते में कुछ खास नहीं चल रहा है इनका। डोंट वरी, कुछ मत टेंशन मत लो। थर्ड पर्सन के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, धुआं धुआं है, धुआं धुआं। देखते हैं आपके लिए, आपके रिश्ते का आउटकम देखते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के बीच इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा था ना टाइम लगेगा अभी। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो रिश्ता ग्रो होगा, ठीक है, सिचुएशन ठीक होगी। 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री भी मिलेगी आपको, बट यहाँ पे समय लगेगा। और ये बात मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताई थी कि यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा। 6 to 7 वीक्स या फिर सितंबर का मंथ आपके लिए परमानेंट हो सकता है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। टोटलिटी, खुश रहो, हैप्पी रहो, नथिंगनेस। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, अपना जो माइंड है ना उसको थोड़ा सा क्लियर करो। हार्मनी मीन्स यूनिवर्स को अफर्म करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, खुद के चक्रास पे काम करो, अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।